Good afternoon and welcome, children. Let's start today with our second chapter of English, and that's the tsunami. Now, as in every chapter that we see, that there is always before you read. मतलब इसके पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, लेट्स सी व्हाट इज गिवन ओवर योर. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बताए गए और उनके जो एरियाज हैं लाइक पोर्ट ब्लेयर एंड टेरेसा, नॉनकाउरी, तो ये सारे पार्ट्स मैप के बताए हैं उन्होंने और थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं विच इज़ अ शॉर्ट होमवर्क फॉर यू. मतलब इसमें गलत सेंटेंस भी हैं और सही भी हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन, नॉनकाउरी इज अ पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. यस, तो तुम्हें येस या नो ही लिखना है और अगर गलत है तो सही क्या है. अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. A tsunami, what is it? It's a large powerful wave caused by earthquake under the sea. अब ये earthquake तुमने तो एक्सपीरियंस किया नहीं होगा, so you can tell your parents or grandparents to share their experience with you about earthquake. तो जब दरिया के अंदर earthquake आए उसे हम कहेंगे सुनामी. It leads to, it causes tsunami, which is a large and powerful wave. अब ऐसे हुआ था दिसंबर 26, 2004 में जब सुनामी ने हिट किया थाईलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु कोस्ट. तो थोड़ी बहुत स्टोरीज हैं यहाँ पे, रियल स्टोरीज आई वुड से ऑफ करेज, बहादुरी के. और फिर इस बहादुरी से ये लोगों ने, उसमें काफ़ी बच्चे भी थे जिन्होंने कैसे अपने आप को बचाया. अब एक क्वेश्चन है, क्या एनिमल सेंस कर लेते हैं सुनामी या अर्थक्वेक के आने के पहले कि भाई कोई नेचुरल कैलामिटी हिट होने वाली है? सम स्टोरीज से यस. सो लेट्स मूव अहेड एंड रीड अबाउट इट. देयर इज अ डिस्ट्रक्शन दैट यू कैन सी दैट द सुनामी कॉजेस. नाउ द फर्स्ट पार्ट, दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान निकोबार आर्कियोपेलाजी. इट मीन्स ग्रुप ऑफ islands. Ignatius was the manager of cooperative society in Cashel. अब कैशल आइलैंड पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे ये मिस्टर. अब his wife woke him up early morning 6 o'clock because she felt an earthquake. अब वाइफ ने earthquake फील किया तो उसने मिस्टर मैनेजर को उठा लिया सुबह 6 बजे. अब उनको लगा earthquake है, ये तो पता नहीं था कि भी सुनामी हिट होने वाला है. तो इग्नेशियस ने क्या किया, अपना टीवी सेट ग्राउंड पे रख दिया टेबल पे से ताकि वो टूट के गिर न जाए. फिर पूरी फैमिली घर के बाहर आ गई. When the tremor stopped, tremor मतलब अर्थ शेकिंग, they saw the sea rising. अचानक से उन्होंने देखा कि ये ट्रेमर तो स्टॉप हो गए, अर्थ का शेक होना बंद हुआ, लेकिन ये बड़े बड़े वेव्स आ रहे थे उनकी तरफ. इन दिस डिसऑर्डर मतलब chaos एंड confusion, दो बच्चों ने हड़बड़ी में किनके हाथ पकड़ लिए? अपने ग्रैंडफादर के, मतलब मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, और ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गए. मिस्टर मैनेजर ने कभी फिर उनको नहीं देखा. वाइफ भी बेचारी इसी में पानी में आगे चली गई. वाइफ ऑल्सो वॉज स्वेप्ट अवे. अब रह कौन गया? मिस्टर मैनेजर एंड 3 of his children were saved. फिर और एक स्टोरी है एक पुलिसमैन की, मिस्टर संजीव. अब वो काम करते थे कैशल आइलैंड पे ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ. उसने खुद को तो बचा लिया, लेकिन हाँ उसकी वाइफ को भी बचाया. छोटी सी बेबी डॉटर थी, वो भी बच गई. बट अचानक ये हुआ कि उन्होंने अपने गेस्ट हाउस के कुक जॉन की वाइफ की आवाज़ सुनी, लाइक बचाओ बचाओ, क्राइंग फॉर हेल्प हेल्प. तो बेचारे संजीव पानी में कूद पड़े टू रेस्क्यू हर, दैट इज टू सेव दिस वाइफ ऑफ जॉन. लेकिन फिर कभी वो वापस लौट के नहीं आए. दे बोथ वर स्वेप्ट अवे इन सुनामी. फिर एक स्टोरी है 13-year-old मेघना. She was also swept away along with her parents, and 77 other people were swept away.
तो बेचारी 13 साल की मेघना ने अपनी आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को, अपने नेबर्स को पानी में स्वेप्ट होते हुए देखा। 2 days she spent floating in the sea with the support of wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they didn't see her. अब ये लड़की ने अपने आप को तो बचा लिया। एक लकड़ी का दरवाज़ा था, उसे पकड़ के वो पानी में आगे बढ़ती गई। 11 बार उसने अपने सर के ऊपर देखा, ओवरहेड, बचाने वाले हेलीकॉप्टर्स जो घूम रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर वालों ने उसे नहीं देखा। फिर वो बची कैसे? तो बहुत बड़ा वेव एक उसे शोर तक, लाइक शी वॉज ऑलरेडी देयर ऑन द वुडन डोर, होल्डिंग द वुडन डोर, तो बड़े से वेव के साथ वो आ गई सी शोर पे। फिर बहुत लोगों ने देखा कि ये लड़की अकेली चल रही थी सी शोर पे इन अ डेज मतलब शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड कि अब क्या करूं, और पूरी फैमिली को मरते हुए देखा था, बाकी के नेबर्स को, बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। तो शी वॉज हाईली शॉक्ड एंड डिप्रेस्ड। फिर एक और यहाँ पे फैमिली है, दैट इज ऑफ अल्मास जावेद। शी वॉज 10 years old और वो कार्मेल कॉन्वेंट की स्टूडेंट थी। अब कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल कहाँ पे था? पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पे उसके पापा का पेट्रोल पंप था। अब उसकी मम्मी राहिला, तो her mother Rahila's home was in Non-Kari Island. तो the family had gone there to celebrate Christmas. अब ये पूरी फैमिली गई थी नॉन-कारी आइलैंड पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने। Now when the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब ये ट्रेमर्स आए, लाइक शेकिंग ऑफ द अर्थ, तब ये पूरी फैमिली सो रही थी। ये हुआ था बहुत सुबह सुबह। एल्मा's फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अब एल्मा के फादर ने, ये जिनका पेट्रोल पंप था, उन्होंने क्या देखा कि दरिया का पानी पीछे की ओर जा रहा था। उनको पता चल गया कि कुछ बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है, मतलब 100 times, 1000 times डबल द, या यू कैन से 100 times फोर्स से ये पानी अब आगे आएगा। जितना पीछे गया था आगे आने वाला था। तो ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। अब सबको जगा के उन्होंने कहा कि चलो हम एक सेफ प्लेस पे चले जाते हैं। चले भी गए, लेकिन ऑन द वे हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। अब ग्रैंडफादर को सर पे कुछ लग गया और वो गिर गए। तो एल्मा के पापा उनको बचाने गए। तभी बड़ा सा एक वेव आया। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ द फादर एंड ग्रैंडफादर अवे। अब एल्मास मदर, हुआ ये उसके बाद कि एल्मा की मम्मी और आंट ने एक कोकोनट ट्री के लीफ को पकड़ के रखा था। पकड़ के रखना मतलब दे वर क्लिंगिंग, लटक रहे थे वहाँ पे। एंड दे वर कॉलिंग आउट टू हर, और एल्मा को भी बुला रहे थे कि आजा हमारे पास। तभी एल्मा ने देखा बड़ा सा एक वेव आया और इस ट्री को अपरूट करके ले गया। नेचुरली अपरूट मतलब ज़मीन के नीचे से वो ट्री पूरा बाहर आ गया। तो साथ में ये वेव्स किसको लेके गया? कोकोनट ट्री के ऊपर जो कौन लटक रहे थे? एल्मा's मदर एंड आंट। बेचारी छोटी सी एल्मा ये सब देख रही थी और खुद कहाँ पे वो फ्लोट हो रही थी? एक लकड़े के टुकड़े पे बैठ गई थी वो। शी क्लाइम्ड ऑन टू दैट लॉग ऑफ वुड। फिर वो फेंट हो गई। व्हेन शी वोक अप, उसने अपने आप को कहाँ देखा? She saw herself in the hospital in Kamota. From there she was brought to Port Blair. अब बेचारी ये लड़की, लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, but she was not talking to them about the incident. She was still in trauma. Trauma मतलब she was greatly shocked and distressed, मतलब she was in depression. अब ये
फिर से तुम्ही को जवाब देने होंगे। एक जवाब मैं शायद दे दूं यहाँ पे। Ignatius lost his wife, 2 children, father-in-law, brother-in-law in tsunami. Right or wrong, you will have to answer. Sanjeev made it safely after tsunami. Meghna was saved by a relief helicopter. चलो एक जवाब दे ही दूं। मेघना वॉज नॉट सेव्ड बाय द रिलीफ हेलीकॉप्टर, तो फिर किससे वो सेव हुई थी? बाय अ ग्रेट वेव दैट ब्रॉट हर टू द सी शोर एंड शी वॉज ऑलरेडी होल्डिंग अ वुडन डोर. Alma's father realized that tsunami was going to hit the island. Her mother and aunt were washed away with the tree that they were holding on to. So, ये जवाब तुम्हें लिखने होंगे और तुम्ही को ये जवाब देने भी होंगे मुझे. Put it down on a piece of paper and show it to me. अब ये है एक छोटी सी स्टोरी अबाउट टिली स्मिथ. टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी. She was able to save many lives when tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards for saving the life of many people, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on TV and made into a heroine. हाँ, बहुत अवार्ड्स मिले, लेकिन उसके माँ बाप ने कभी अलाउ नहीं किया कि टीवी वाले उसका इंटरव्यू ले, उसे वर्ल्ड में एक हीरोइन बना दे, अ ग्रेट गर्ल, लाइक यू नो, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर एंड व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन. वो हम आगे बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. Here is a story from Thailand. The Smith family from Southeast England was celebrating Christmas at a beach resort. Resort तो तुम जाते ही होंगे. A place where people go on holiday. तो ये बीच के पास एक रिसोर्ट था जहाँ पे ये स्मिथ फैमिली गई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने. और ये रिसोर्ट कहाँ था? इन साउथ थाईलैंड. टिली स्मिथ was 10-year-old school girl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. मतलब ये उनके पेरेंट्स का नाम था. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. लेकिन किसी को पता नहीं था, आधी रात को भी नहीं पता था कि भाई सुनामी अपने रास्ते पे है, वो हमारी ओर बढ़ के आ रहा है. Nobody knew. All were sleeping. क्योंकि सुनामी आया था बहुत अर्ली मॉर्निंग. They had been triggered by a massive earthquake. मतलब उनको कैसे पता चला? अब ये बड़ा earthquake आया था of northern Sumatra earlier that morning. अब ये उनको ये बड़ा जो डेडली सुनामी अटैक करने वाला था वो स्टार्ट कैसे हुआ? It was all because of a huge or massive earthquake जो नॉर्दर्न सुमात्रा में आया था उस मॉर्निंग में. और उसकी वजह से आगे उसका इम्पैक्ट कहाँ आया? सुनामी आ गया. द वाटर वॉज स्वेलिंग, मतलब राइज हो रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, जो मदर थी, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. अचानक से इस छोटी सी लड़की जो थी, उस टिली स्मिथ, उसकी मम्मी बता रही थी कि मैंने देखा कि बीच छोटा बनता जा रहा था और बहुत पानी बढ़ता जा रहा था. अब ये क्यों हो रहा था उससे तो नॉलेज था नहीं. टिली स्मिथ को पता चल गया ये छोटी सी लड़की को कि कुछ तो गलत हो रहा है. यस, her mind kept going back to the geography lesson that she had taken in the school in her, that is in England, just 2 weeks back, मतलब 14 days back, before she came to Thailand with her family. अब 2 हफ्ते पहले स्कूल में एक ज्योग्राफी लेसन में उनके टीचर ने समझाया था. मे बी रिलेटेड टू दिस सुनामी. लेट्स सी. टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट फोमिंग, मतलब झाग बनने लगा था. बबल एंड फॉर्म वर्लपुल्स. वर्लपुल मतलब एक गोल आकार का एक चक्कर बन रहा था पानी में, बबल्स बन रहे थे. शी रिमेंबर्ड
They had seen this all. They all had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. अब उनकी टीचर ने 15 दिन पहले एक वीडियो बताया था सुनामी पे कि भाई व्हाट इज सुनामी, और उसके लिए उन्होंने एक मूवी बताई थी बच्चों को, और ये मूवी थी सुनामी ने जब हवाईन आइलैंड को हिट किया था इन 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslide. Tilly started to scream at her family to get off the beach. Tilly ने बताया, चिल्लाने लगी, फैमिली को बता रही थी कि सब लोग बीच से दूर चले जाओ. She talked about an earthquake under the sea. और उसने बताया कि भाई earthquake आ रहा है सी के अंदर. She got more and more hysteric. Hysteric मतलब जब कोई जोर से चिल्लाए, out of control. She told her mother Penny, and I didn't know what a tsunami was. अब मम्मी कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं था सुनामी क्या है, बट मैंने मेरी डॉटर को देखा कि वो डरी हुई थी. आई थॉट समथिंग सीरियस इज गोइंग ऑन. और मुझे पता चल गया कि मेरी डॉटर जो बता रही है हमें उसे फॉलो करना होगा. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. And you can say a number of other tourists also left the beach with them. बहुत सारे टूरिस्ट उनको फॉलो कर रहे थे, बीच छोड़ के सब निकल रहे थे. Then it was as if the entire sea had come out after them. अचानक से जैसे उनके पीछे पूरा सी आ रहा था. I was screaming, run everyone. Family took shelter at the third floor of the hotel. The building was strong enough that it withstood the surge of the 3 tsunami waves. बड़े बड़े फोर्स ऑफ 3 tsunami waves के सामने उनके होटल का बिल्डिंग स्ट्रांगली खड़ा था. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. तो किसने बचाया? Go back. 15 दिन पहले की स्कूल की टीचर ने जिन्होंने वीडियो बताया था, नॉलेज दी थी बच्चों को. अब ये बच्चों में एक थी ये टिली स्मिथ, जिसने ये छोटी सी लड़की ने अपना वो जो स्कूल का लेक्चर था वो नॉलेज उसने यहाँ पे अप्लाई किया, बहुत लोगों की जान बचाई और लोगों ने माना भी उसका. Smith later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and a geography lesson, they had been forewarned. Forewarned मतलब पहले से उनको warn किया गया इस lesson के वजह से. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. So here today's lecture we stop, and I come in the second lecture with 2 short movies and a third part of this chapter. Till then, go through this chapter, answer the question that I told you before, and any doubt, give me a call. Thank you so much.